हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। हाँ तो बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो चैप्टर आपने पढ़ा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ लॉजिक, कुछ कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो एकेडमिक और कंपटीशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। तो एकेडमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। तो बेहतर है कि इन क्वेश्चनों के बारे में ध्यान दे। इनमें कुछ मिस्टेक्स आती है, बाद में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। वो छोटी छोटी मिस्टेक ही क्वेश्चन को गलत कराती है। देखो, बहुत अगर बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका सही होता है, लेकिन कई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जो कंपटीशन में एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है और हमको बेटा पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो इसलिए ध्यान रखना है, कंपटीशन का क्वेश्चन जो होता है उसमें कहीं भी अगर एक छोटी सी एरर आ जाती है तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको एकेडमिक में पूरा प्रोसेसिंग अच्छा आना चाहिए, साथ साथ कंपटीशन में उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मिस्टेक कहां होती है। वो स्पेशल क्वेश्चन इसलिए कहलाते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये आईआईटी में आया हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए बेटा, होता क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है हमसे। इफ y is equal to fx, log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x is greater than minus 1, find the interval for increasing and decreasing। देखिए, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा भी हो सकता है, उसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन पहला फंक्शन हमारे पास जो गिवन होता है वो फंक्शन है क्या। देखिए, आप इस बात को नोट कर लेना, फंक्शन क्या है आपका, लोगरिथम फंक्शन है। यहाँ पर क्या फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन है। और लोगरिथम फंक्शन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते, बच्चे उसकी कंडीशन लगाना भूल जाते। इस बात को ध्यान से सुन लेना बेटा, लोगरिथम फंक्शन हर जगह डिफाइंड नहीं होता, वो अपने डोमेन में ही डिफाइंड होता है। और उन कंडीशनों को याद रखने के लिए आपको लोगरिथम फंक्शन का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है, आपको ये गिवन है, आपको रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखने वाली बातें होती है, उस फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, आपकी बात हो रही थी लोगरिथम और बेटा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कहता है डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो। बट लोगरिथम फंक्शन क्या कहता है बेटा, आपका लोगरिथम फंक्शन आपका 1 प्लस एक्स है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। ये वैल्यू आपको गिवन है। अगर नहीं गिवन भी हो, कंपटीशन में कभी कभी कोई चीज हेड में पड़ा होता है तो आपको ध्यान रखना होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कंपटीशन में ये दो बातें याद रखनी अपनी तरफ से, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो बेटा, आपकी दो बातें हमेशा याद रखनी है। कंपटीशन में क्वेश्चन को करना बाद में, पहले फंक्शन को समझना है। तो कंपटीशन के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक वाला बच्चा जब हम क्लास में कराते तो यही आकर के मिस्टेक करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन सबको आता है करना, लोगरिथम का 1 अपॉन समथिंग, और ये बेटा आपको क्वोशिएंट रूल पता है तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। इसको एलसीएम लेकर के आपको मिस्टेक नहीं करनी, अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखनी है। तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख दिया बेटा, इसलिए आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो हमने देखा है कि रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसमें न्यूमरेटर में भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इवन पावर भी है। तो बेटा, आपको ध्यान रखना क्या था, इसमें एक ही फैक्टर ऐसा है जो -1 देगा एक्स की वैल्यू। इस फैक्टर की वजह से ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं देगा, पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है ये, इसको भी आप लिख सकते थे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का बेटा होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। तो इस वजह से यहां पर प्लस होगा, इस साइड में बेटा माइनस होगा। प्लस माइनस आपको इंक्रीज डिक्रीज में अच्छी तरह से आने चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, कंपटीशन में यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इससे पता चल रहा है ये फंक्शन इस साइड में इंक्रीज करेगा, इस साइड में डिक्रीज करेगा, लेकिन मिस्टेक हो जाती है। हमें अभी इनका ध्यान रखना है, x की वैल्यू 0 बेटा कहीं ना कहीं होगी,
और x की वैल्यू -2 भी कहीं ना कहीं होगी। बात समझ में आ गई? इन बातों को ध्यान में रखना था। ये बातें ध्यान रखने के बावजूद भी मुझे ये बातें ध्यान रखनी है। x यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शन है सिर्फ बेटा इतने में ही काम करेगा, इस रीजन में कोई काम नहीं होगा। तो इस फंक्शन का जो वर्किंग प्रोसेस है, जो डोमेन है, वो -1 टू इंफिनिटी है। इस रीजन में आप कुछ नहीं बताएंगे, तो इस रीजन में ही सब कुछ बताना पड़ेगा। देयरफॉर f(x) इंक्रीज व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी नहीं लिखेंगे बेटा, 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। अगर हम मिस्टेक ना करें तो ये आंसर कहलाएगा। सेकंड केस अगर आप कहे f(x) डिक्रीज, नन, कहीं नहीं होगा। क्लियर है? कहीं नहीं होगा। तो ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं करता। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करेंगे, -1 से लेकर के इंफिनिटी तक गया है, तो इसलिए बेटा पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग कर रहा है। ये कहीं डिक्रीज नहीं किया, तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में यहाँ जिक्र ना करे तो ज्यादा बेहतर है। इस क्वेश्चन में यही खासियत है। एक तो इंटरवल गलत लिखने में चांसेस होता है, फिर दूसरा क्या है कि आप इस रीजन को भी सिलेक्ट कर लेते। ये बातें ध्यान रखनी थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट कहता हूं। ध्यान रखना है, एकेडमिक में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कंपटीशन में तो 4 मार्क्स का होता ही है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर एक छोटी सी मिस्टेक कंपटीशन में हो जाती तो बेटा -1 + 4 -5 में जाते आप। इसलिए आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक में तो चलो स्टेप मार्किंग होगी, कहीं ना कहीं कम नंबर करते, कंपटीशन में बहुत पनिशमेंट मिलता है, इसलिए छोटी सी मिस्टेक को बचने के लिए इस बात को ध्यान रखना है। लॉगरिथम फंक्शन होगा, उसका डोमेन चेक करो पहले। रेसिप्रोकल फंक्शन हो, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू, इन दोनों बातों की वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूं बेटा। क्लियर है? इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा, इसलिए आप इसमें क्या करें, इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे y = समथिंग। देखिए दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कंपटीशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है। आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नो डाउट यहां पर x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, तो उम्मीद है सबको डिफरेंशिएशन आता होगा। नहीं आता तो बेटा एक बार ट्राई करके देख लेना। ये जब कैलकुलेट करोगे आप, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस के न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का -1, और कैलकुलेट करके देखा तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 4 मिलेगा, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, इस तरह से आपके पास वैल्यू निकल के आई। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको 4 cos x - cos स्क्वायर x मिला। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर मिलेगा क्या, cos कॉमन आकर के 4 - cos x इंटू cos x अपॉन समथिंग, ये डेरिवेटिव है। मेरा मतलब क्या था, देखो आज टाइम सेविंग की बात करता हूँ। टाइम सेविंग नहीं करेंगे तो बेटा हमारा बहुत टाइम लॉस हो जाता है। देखो यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए या कहीं भी देखो आपको ऑनलाइन जाने के लिए टाइम का बड़ा ध्यान रखना होता है, तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक, इसके बाद प्रॉब्लम कहां होती है, बच्चे cos x की वैल्यू 4 अज्यूम कर लेते, गलत। ये वैल्यू ऑलवेज, ध्यान देना बेटा, ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देंगे। cos x हमेशा -1 + 1 के बीच में होता है। जब cos x की वैल्यू -1 + 1 के बीच में होती है तो बेटा 4 माइनस के cos x ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, तो बचा क्या हमारे पास, दिस नंबर। इस नंबर की वजह से प्लस माइनस होगा, तो cos x प्लस माइनस कहां देता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आपको पता होना चाहिए 0, 90, 180, 270 और बेटा 360, जिसे हम 2 पाई कहते हैं। अगर आपको यहां इंटरवल में दे देता हूं 0 से 2 पाई, तो आपका क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। कब, f(x) इंक्रीज व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, लेकिन π/2 पर लगेगा ओपन, 0 पर लगेगा क्लोज, यूनियन 3 π/2 से 2 पाई। मैंने बताया था बेटा लास्ट एक लेक्चर में
तो देखिए आपको पता है इसमें यहां से लेके यहां तक फंक्शन इंक्रीज किया है, क्लियर है। ये जब इंक्रीज करेगा यहां से लेके यहां तक, तो इसका मतलब आप 0 से 2 पाई जाएंगे, तो 0 से 2 पाई पहले इतना जाएंगे, फिर आपको यहां से लेके यहां तक आना है, तो इसलिए आपको बेटा दिस वन। लेकिन डिक्रीज कहां किया बेटा, एफ एक्स डिक्रीज व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2। तो उम्मीद है यहां से डिक्रीज क्या होगा, तो यहां मैक्सिमा रहा होगा। डिक्रीज यहां से लेके बेटा यहां तक है, तो इसका मतलब पाई बाई 2 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। x इक्वल टू पाई बाई 2 इज लोकल मैक्सिमा, और यहां क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। तो ये बेटा आपको इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है, तो इन सब चीजों को पॉइंट्स को याद रखें। कैलकुलस के अंदर मैंने कल भी देखो इंक्रीज डिक्रीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन कराए थे, तो आप ध्यान रखें किस रीजन में ये इंक्रीज करेगा, किस रीजन में ये डिक्रीज करेगा। मेन है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को समझना है वो पार्ट है क्या, ठीक है ना बेटा। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको नोट करिए, इनमें छोटी छोटी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कंपटीशन में एकेडमिक में इन बातों को ध्यान रखना होता है। आपको चार्ट का यूज करना है, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कीजिए। नेक्स्ट में आपको और क्वेश्चन देता हूं। देखिए बच्चों नया क्वेश्चन जो है ना आपके पास, देखिए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखिए ये फंक्शन है, आप इसको ये छोटा फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। इसको ट्राई कर लेना बेटा, यहां पर भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है, इसलिए मैं दे रहा हूं उस क्वेश्चन को भी। देखिए होता क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको देंगे तो माइनस का 3 इंटू एक्स की पावर -4, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को मैं लिख दूंगा बेटा एक्स की पावर -3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के इसे क्वोशंट रूल बनाते हैं, कोई फायदा ही नहीं बेटा। एल्जेब्रिकल फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया, दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका एलसीएम लेना चाहिए था हमको, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। क्लियर है। यहां से भी बच्चे फंस जाते, वो फिर मिस्टेक होती है, इसलिए आप यहां पर क्या करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए की पावर 4, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये बहुत से बच्चे इसको तोड़ते रहते हैं, फोड़ते रहते हैं, बेटा टाइम वेस्ट होता है अगर आप यहाँ पर गलत स्टेप लोगे तो। ये इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, x की पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस ए बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखते कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये फैक्टर ब्रेक होगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और बेटा x माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अगर इस फैक्टर को मैं यहां रख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बेटा मेरे पास f डैश x बन गया। देखिए होता क्या है, कैलकुलेशन आपको सही आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैथ की बात होती है बेटा। मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जिस बच्चे को करने में इंटरेस्ट आता है उस बच्चे को ये छोटी छोटी बातें सिखानी नहीं होती है। अब आपको पता होना चाहिए ये वाला फैक्टर प्लस माइनस पे कोई फैक्टर नहीं डालेगा, एक्स की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो आप, क्लियर है। यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू यूज करे आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नंबर लाइन जो मेरी होगी, नंबर लाइन पे -1 होगा, +1 होगा, क्लियर है। प्लस वैल्यू इधर डेरिवेटिव की आएगी तो माइनस इधर आएगी तो प्लस यहां पर आएगी। अब बेटा ये बातें आपको खुद आनी चाहिए, क्योंकि हम प्लस माइनस बता चुके हैं। तो बेटा यहां पर एक बात प्रॉब्लम करती है जो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बताता हूं। इन सब के अंदर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है।
डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस 0 यहां पर होगा। तो इस रीजन की वजह से आप यहां से यहां तक डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए ये बस छोटी सी मिस्टेक होती है। तो याद रखना है एफ एक्स इंक्रीज फॉर एफ डैश एक्स पॉजिटिव और पॉजिटिव रीजन दिस वन और दिस वन है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? इसको ही आप ये भी लिख सकते हैं रियल माइनस क्लोज इंटरवल -1 टू +1, इसे भी x बिलोंग्स टू कहा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग इंटरवल, एफ एक्स डिक्रीज फॉर एफ डैश एक्स निगेटिव और निगेटिव कब होगा x की वैल्यू? यहां पर एफ डैश एक्स निगेटिव कहां पर है? इस रीजन में, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1, या फिर मैं x बिलोंग्स टू लिख सकता हूं -1 से लेकर के +1 एक्सेप्ट 0। तो दोनों आंसर ये हो गए, दोनों आंसर ये हो गए आपके। इस स्टाइल को आपको ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन होगा तो इसमें एक ये मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे क्वेश्चनों में काउंट करता हूं। तो बेहतर है कि आप इनको रेसिप्रोकल वाले फंक्शनों को भी एक बढ़िया पार्ट बना के करें। क्लियर है? इसी के साथ मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूं। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, साइन 4x, साइन 2x, cos 3x, cos 4x, cos 2x, ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों को परेशान करती है। उसके लिए बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री पर विश्वास करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री परेशान नहीं करती, आपकी सिंसियरिटी को मांगती है। आपके अंदर क्या क्यूरियोसिटी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लॉजिक का बहुत बड़ा रोल है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कैसी है उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेटा यहां पर क्या होगा इसका? देन dy बाई dx एफ डैश एक्स इक्वल टू cos ऑफ 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब बात आ गई डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की इक्वेशन मेरे पास है, लेकिन cos 3 थीटा की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, प्लस माइनस कहां होगी? तो यहां लिखूंगा cos 3 थीटा या 3x, ये पॉजिटिव कहां होगा? इस रीजन में। निगेटिव कहां होगा? इस रीजन में। क्लियर है बेटा? तो 0 से लेकर के π/2, पाई, 3π/2 और बेटा 2π। क्लियर? तो बात को याद रखना है, फर्स्ट केस अगर मैं एफ डैश एक्स पॉजिटिव यूज करता हूं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव यूज करता हूं बेटा, तो देयरफॉर फॉर एफ एक्स इंक्रीज, फॉर एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। दैट मीन्स 3 cos ऑफ 3x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो cos ऑफ 3x कैसा है? पॉजिटिव। अब बच्चे यहां पर आकर के उलझ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो थीटा है आपका, इस थीटा को पहचानिए। तो 3x इज लेस देन -π/2 से लेकर के +π/2 लिख सकता हूं, और इसको यहां से हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3π/2 से लेकर के 3x की वैल्यू लेस देन 2π लिख सकता हूं बेटा। तो ये नंबर आपको इक्वल टू साइन देगा, ये नंबर आपको इक्वल टू साइन देगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, क्योंकि हम इन रीजन में इसको एंगल को यूज कर सकते हैं। तो बेटा 3 से डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू यहाँ π/6 आ जाएगी, और यहाँ 3 से डिवाइड करने के बाद π/2 से लेकर के x लेस देन 2π/3 आ जाएगी। कहने का मतलब और भी इंटरवल आ सकते हैं, अगर इसको मैं इंटरवल फॉर्म को ध्यान दो। तो ये अगर 0 से 2π दे दिया, अभी 120 तक पहुंचा है, तो ये भी इंक्रीजिंग इंटरवल है, ये भी इंक्रीजिंग इंटरवल है। अभी और भी कर सकते हैं बेटा आप, अगर आईआईटी में जाना है तो आप इसे 5π/2 से लेकर के 3x की वैल्यू 4π तक भी ले सकते हैं, या 5π/2 तक लिख सकते हैं, यहाँ 7π/2 लिख दो, तो ये भी आपका पार्ट कहलाएगा। क्लियर है? इससे 3 से डिवाइड करूंगा तो बेटा ये 5π/6 लेस देन x लेस देन 7π/6, अभी भी 2π तक नहीं पहुंचे,
तो ये तो आईआईटी की बात है, आईआईटी में बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए ये चीजें मुझे नहीं बतानी पड़ेगी। क्लियर? आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे तो ये बातें आपको अच्छी तरह से आती होगी। तो बेटा यहाँ सेकंड केस अगर मैं लेके चलता हूं इसका, तो वो क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। बेटा क्लियर है? एफ एक्स डिक्रीज फॉर एफ डैश एक्स निगेटिव, वो कहां होगा? ये वाला रीजन होगा। और इस रीजन में क्या लिखूंगा? 3 cos 3x इज नेगेटिव, cos ऑफ 3x इज नेगेटिव। तो वो रीजन क्या था बेटा आपका? π/2 से लेकर के 3x की वैल्यू 3π/2 तक आप ले जा सकते हो। 3 को डिवाइड करूंगा तो बेटा ये π/6 से लेकर के x लेस देन π/2। देखो ये तो एकेडमिक में इतने पार्ट से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन वाला राउंड लगवाता है आपको 2π तक, जब तक आप न पहुंच जाए तो कई इंटरवल आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एकेडमिक में इसको बेटा ऐसे ध्यान रखना है, कंपटीशन में इसको आपको अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आप चार्ट को बनाएंगे, जब तक आप 2π तक जाएंगे तब तक उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल प्रोवाइड कराता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं होती बेटा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री माइंड में रखिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो cos 3x की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर है, नेगेटिव कहां है, उस चार्ट को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वही इनइक्वालिटी का यूज कर लीजिए। इसलिए बेटा यहाँ पर तो इक्वल टू साइन नहीं होगा, सॉरी। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखना है इक्वल टू साइन कहां होता है, इस पॉइंट को नहीं छू सकते हम। क्लियर? इसके इधर आप कोई दिक्कत नहीं, इसके इधर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? इस लाइन को नहीं आप, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जिस जगह डेरिवेटिव 0 होता है वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहलाते हैं। तो इस बात को चलो कर लेते हैं हम। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? इंक्रीज के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा यहां पर क्या होगा? π/6 लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और डिक्रीज यहां किया था, डिक्रीज के बाद जब इंक्रीज करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा, x इक्वल टू π/2। क्लियर है बेटा? ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो ये फंक्शन था इस टाइप से। इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो बेटा ये 30-30 के पार्ट बने। कितने बने? 30-30 के पार्ट आ रहे निकल के। इस वजह से इसको मैं कंपटीशन में कुछ और बेहतर तरीके से करता हूं, तो वो चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है। उस बात को मैं अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो एकेडमिक वाले बच्चे या फाउंडेशन वाले बच्चे इन बातों को थोड़ा ध्यान देना। आपका जो फंक्शन था इसको थोड़ा सा यहाँ पर बेटा मेरी एक हल्की सी बात को समझना। ये जो चार्ट है 30 वाला चार्ट आपको कहां मिलेगा? दिस वन। और बेटा 60 वाला चार्ट आपको कहां मिलेगा? दिस वन। क्लियर है? तो यहां देखो 30 से 90 तक है, सॉरी ये आपको इसको ध्यान देना है। और एक आपको यहां ध्यान देना है, ये वाला पार्ट 60 है, ये वाला पार्ट 60 है, ये वाला पार्ट 60 है, ये यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 60 है बेटा, यहां से यहां तक 60 है। देखिए ध्यान देना, ये यहां से लेकर के -30 से लेकर के +30 तक आपका इंक्रीज करेगा फंक्शन 100%। आप यहाँ पर -90 से +90 यूज करके देखिए तो बेटा यहाँ पर इंक्रीज करेगा फंक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान देना आईआईटी वाले बच्चे, ध्यान दो बेटा इस बात को। ये इंटरवल -π/2 से +π/2 पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यहाँ -π/6 आएगा, यहाँ +π/6 आएगा। और ये 60 वाला रीजन था बेटा, इस 60 वाले रीजन के बाद 60 रीजन आपको यहाँ मिला, और वो 60 वाला रीजन होगा तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा ये फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा? डिक्रीज। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिनिमा। क्लियर है? इसी तरह से इस रीजन में फंक्शन इंक्रीज करेगा बेटा। इसमें क्या करेगा आपका फंक्शन? इंक्रीज। तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमा। हर 60 के बाद इंटरवल चेंज होगा, फिर यहाँ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, इससे लेकर के यहाँ तक। तो ये क्या देगा? मिनिमा। यहाँ पर क्या आएगा? मैक्सिमा। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? फिर मिनिमा। क्लियर है? तो ये वाला डिक्रीज था तो ये वाला इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को,
इन बातों को ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बातें थी, ये सब नोट कर लेना। तो ये सब चीजें यहाँ से बेटा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चार्ट है आपका, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, इंक्रीज, यहाँ क्या था, डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। यहां से लेके यहां तक की बात करें 120, इसका टाइम पीरियड 2π/3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2π/3। वो हम यहां से भी निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका टाइम पीरियड t की बात करूं तो उसे कहेंगे हम बेटा 2π/3, क्योंकि हम कहते हैं क्या है यहाँ पर 2π/n, तो ये हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये यहाँ पर मैक्सिमा देगा, तो 120 के बाद फिर मैक्सिमा आएगा, 120 के बाद फिर मैक्सिमा आएगा, 120 के बाद फिर मैक्सिमा आएगा। इसलिए टाइम पीरियड की बात करें वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको आता है। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया है, तो 60 के बाद फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। इस तरह से आप इसके साइकिल बना सकते हैं। तो कंपटीशन में कुछ चीजें एडवांस होती है, उस चीजों को ध्यान रखना है। तो ये चार्ट आपको एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें फिर बताएंगे, इस तरह का ही चार्ट मिलेगा आपको। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री को याद कर लेना बेटा। तो थोड़ा सा आपको ट्राई करना है, कुछ अच्छे क्वेश्चन एकेडमिक में इतने में कम चल जाता है। क्लियर बेटा, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ।